देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बुधवार को दूसरे देशों को अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का निर्यात बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले से अब घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ेगी। बता दें, कोरोना से बचाव में सैनिटाइजर बहुत ही जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या 49,436 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1695 हो गया है। इसके अलावा 14,183 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस हैं 33,558। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। इटली की एक मेडिकल कंपनी का दावा है कि उसे कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। इटालियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोम के संक्रामक रोग स्पेलेंजानी अस्पताल में किए गए परीक्षणों के अनुसार वैक्सीन के जरिए चूहों में एंटीबॉडी बनाई गई है, जिसका असर मानव कोशिकाओं पर भी होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही सार्वजनिक परिवहन को शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ गाइडलाइंस के साथ इनको शुरू किया जाएगा, जिससे जनता के बीच भरोसा पैदा होगा। बता दें, पहले लॉकडाउन के बाद से ही सार्वजनिक परिवहन बंद है। केरल में आज एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने जानकारी दी है। बता दें, केरल में 502 संक्रमित मामले आ चुके हैं, लेकिन अभी एक्टिव केस 30 ही हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज एक भी नया केस नहीं मिला है। कुल 192 संक्रमित मामले आ चुके हैं, लेकिन एक्टिव मामले 83 बचे हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1831 हो गई है, जबकि इससे 58 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1831 में से 1080 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आज 112 नए कोरोना के मामले आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मामले 14 से 56 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे कुल मौतें 72 हो गई हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन के तीसरे चरण को लागू किया है और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 17 मई के बाद की योजना पूछी तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस राहत पैकेज के तहत फूल की कीमत करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। धोबी और नाइयों को 5,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे ही ऑटो और टैक्सी चालकों को भी 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दिल्ली और केंद्र सरकार के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर खजाने को भरने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए वैट बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए। दुनिया में तेल की कीमत में गिरावट का फायदा भारत की जनता को नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए कर्ज लेना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, वो भी ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। इससे तो लोगों की हालत और खराब होगी। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोगों को पैसे दे, लेकिन सरकार इसके एकदम विपरीत लोगों से पैसे लेने में लगी हुई है, जो बहुत ही क्रूर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष चरमपंथी रियाज नाइकू अपने एक साथी के साथ मारा गया। हालांकि पुलिस ने मारे गए चरमपंथी का नाम नहीं लिया है। अवंतीपुरा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में नाइकू बेगपोरा गांव में घिर चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 चरमपंथियों की मौत हो गई है और 3 ऑपरेशन जारी हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अब तक 36,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,58,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रूस में लगातार चौथे दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,65,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के कारण रूस में 1537 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में वहां 86 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,333 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई।
जिसके बाद अमेरिका में मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।